जय हिंद। तो स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल मैथ पाठशाला में। तो चलिए एक और नए टॉपिक के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास 8th का जो है पहला टॉपिक है, जिसको हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर और स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये आपको चैप्टर का नाम है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो अगर हम पहले इसमें समझेंगे कि दो टॉपिक है, एक तो स्क्वायर है और दूसरा आपको क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। तो स्क्वायर हम किसको कहेंगे वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो स्क्वायर हम उसको कहते हैं जिसमें किसी एक ही नंबर को दो बार गुना किया जाए। ए नंबर मल्टीप्लाइंग टू इटसेल्फ बाय 2 टाइम। ए नंबर मल्टीप्लाइंग टू इटसेल्फ बाय 2 टाइम। अगर हम किसी संख्या को दो बार गुना करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। जैसे अगर हम कहें कि a गुना a, तो ये मिल के क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। अब देखिए समझिएगा, इसको हम सिंबलाइज कैसे करेंगे, इसका सिंबल क्या होता है। तो जो इसका सिंबल होता है कि किसी भी इंटीजर के ऊपर, इंटीजर नहीं आप बोल सकते हो रियल नंबर, समझ रहे हैं ना, के पावर में 2 हो जाना स्क्वायर कहलाता है। समझ रहे हैं ना, किसी भी नंबर के पावर में 2 का हो जाना स्क्वायर होता है। ठीक है। अब जैसे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए 2 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप 2 को 2 बार गुना करेंगे। ठीक है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 2, और इसका रिजल्ट आपको क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये आपको क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। अब देखिए उसी तरीके से अगर हम कहें कि 10 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10, और इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, 100 हो गया। समझ रहे हैं ना। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10। तो हम लोग क्या समझे कि स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को 2 बार अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। अब देखिए स्क्वायर सिर्फ ऐसे होल नंबर का नहीं होता है, आपको स्क्वायर फ्रैक्शन का भी होता है, निगेटिव नंबर का भी होता है। जैसे अगर हम कहें कि 2/3 का स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर है इस 2 के ऊपर भी है और ये 3 के ऊपर भी। समझ रहे हैं ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, या आप एक लाइन ऐसे लिख लीजिए, 2 का स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर, और इस तरीके से रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 अब बटा में 3 इंटू 3, और देन आपका क्या हो जाएगा, 4/9 इसका आंसर होगा। ठीक है। तो आप स्क्वायर एक फ्रैक्शन का भी कर सकते हैं, किसी नंबर का भी कर सकते हैं, निगेटिव वैल्यू का भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो -2 का -2 इंटू -2। अब देखिए पहले आप साइन का गुना करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इस तरीके से इसका स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे हम किसी भी चीज का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब ये आपका होमवर्क है कि आप 11 से लेके 20 तक स्क्वायर नंबर याद रखें। समझ रहे हैं। आपको 11 से 20 तक सारे नंबर्स को क्या करना है, याद रखना है। ऐसे नॉर्मली तो याद ही होगा। ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर निकालने के कितने मेथड है हमारे पास, स्क्वायर निकालने के टोटल कितने मेथड है। तो अगर हम समझे तो स्क्वायर निकालने का हमारे पास हमारे बुक में 3 मेथड है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम लोग 3 मेथड को पढ़ेंगे। पहला सिंपली मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना। ठीक है। हम मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाल सकते हैं, नॉर्मली हम लोग जानते भी हैं। जैसे मान लीजिए 15 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो आप इसको कैसे कर लीजिएगा, 15 गुना 15, और गुना करके हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा 225, ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। दूसरा हमारे पास जो मेथड हो जाता है, इसको हम कहेंगे एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है। इसको अभी हम सीखेंगे कि आखिर ये क्या होता है। समझ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, एक नोट है आपको ध्यान रखना है कि एल्जेब्रिक मेथड में सिर्फ 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर करना है। ठीक है। जैसे अगर हम 2 डिजिट वाला करने का मतलब, तो आपको 10 से स्टार्ट होगा और 99 तक चलेगा। ठीक है। तो 10 से 99 तक में किसी भी नंबर का आप स्क्वायर एल्जेब्रिक मेथड से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे इसमें होता क्या है कि ये दोनों डिजिट में एक को हम ए समझ लेते हैं और दूसरे को बी समझ लेते हैं, और इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। और सेम वो फॉर्मूला है कि आपको पहले बी का स्क्वायर लिखना है। ठीक है। अब उसके बाद आपको 2ab लिखना है। समझ रहे हैं ना।
और इसके बाद आपको क्या लिखना है, a का स्क्वायर लिखना है। और इस तरीके से हम किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। अब ये एग्जांपल हो जाएगा, सपोज दैट मान लीजिए 24 का स्क्वायर आपको करना है। तो 24 का स्क्वायर में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इसको आप b कहिए और इसको आप क्या कहेंगे, a कहेंगे। शुरू में प्रोसेस क्या लिखा है, b का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर मतलब कितना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 का आपको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, 4 का आपको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से अगला स्टेप हमारे पास क्या है, 2, a की जगह कितना है 2 है, अब b की जगह कितना है 4। ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, पॉइंट का मतलब आपको क्या है, मल्टीप्लाई है। अभी गुना कीजिए, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो फिर से इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 16। समझ रहे हैं। अब अगला आपके पास क्या है, a स्क्वायर है, तो a का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर आपको कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब है कि आप इसका आंसर लिखिए। तो देखिए बहुत आसान है आंसर लिखना। आप बी स्क्वायर वाला पहले वैल्यू है कितना, 16, तो 16 का आप कितना लिखिएगा, 6। 1 जो बच गया वो आगे वाले स्टेप में आके जुट जाएगा। समझ रहे हैं। तो सेकंड वाले स्टेप में क्या, 16 पहले से था, एक जुड़ गया, कितना हो जाएगा 17। तो 17 के आप क्या लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे, ठीक है। फिर से आपको क्या बच गया, 1 बच गया है। अब इस 1 को फिर से हम आगे वाले प्रोसेस में जोड़ लेंगे और इस तरीके से आपको क्या हो गया 5, और यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे 5, और ये हमारा क्या होगा 24 का स्क्वायर होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक मेथड कहेंगे, ठीक है। एक और आपको मेथड है, उस मेथड को हम कहते हैं डायगोनल मेथड, डायगोनल मेथड, ठीक है। अब देखिए भाई, डायगोनल मेथड जो है ये कितने भी डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल देता है, कितने भी डिजिट वाले। समझ रहे हैं ना। जैसे अगर हम इसको समझे तो ये आपको सपोज दैट मान लीजिए 121 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें तो 3 डिजिट हो गए, तो 3 डिजिट का भी हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे समझिएगा। आपको ये तीनों डिजिट को लिख लेना, 1 2 1, ठीक है, ऐसे लिख लेना है। और फिर यहाँ बगल में भी लिख लेना 1 2 1, और बॉक्स बनाना है। समझ रहे हैं ना, बॉक्स बनाना है। तो यहाँ से हम ये लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, और ये लाइन खींच लिए, बॉक्स बना लिए, जितना भी नंबर था स्पेस में। अब ये 1 के लिए ये पूरा बॉक्स हो जाएगा, 2 के लिए ये पूरा बॉक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं। इस 1 के लिए ये पूरा बॉक्स हो जाएगा, इस 2 के लिए ये पूरा बॉक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, इस बॉक्स को कंप्लीट बना लिए। अब बॉक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डायगोनल से खींचेंगे। समझ रहे हैं ना। अब ये इसका डायगोनल हो गया, उसी तरीके से ये इसका डायगोनल हो गया, ठीक है। सारे बॉक्स को फिर से हम इसको डायगोनली जोड़ देंगे। अब यहाँ से ये आपको क्या हो जाएगा, पूरा बॉक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को यहाँ से जोड़ दिए और इस बॉक्स को यहाँ जोड़ दिए। मैंने क्या बोला कि ये जो डायगोनल मेथड है ये किसी भी संख्या के लिए लगेगा, चाहे वो 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो। समझ रहे हैं ना। आप 2 डिजिट में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, 3 डिजिट में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इस 1 से तीनों को गुना करके इस बॉक्स में भरना है, उसी तरह से 2 से गुना करके इसको इसमें बॉक्स में भरना है, और इस 1 से गुना करके इस बॉक्स में आपको इसको फिल करना है। और ध्यान देना है कि 2-2 डिजिट में संख्या होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी का मल्टीप्लाई करके 5 है, तो 5 आप नहीं लिखेंगे, आप वहां पर क्या 05 लिखेंगे, ठीक है। और 12 आ रहा है तो 1 2 तो ठीक है, लेकिन अगर सिंगल डिजिट वाला नंबर आ जा रहा है तो वहां पर 0 आप जोड़ेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना। और यूट्यूब वाले भी जिनको नहीं समझ में आएगा कमेंट जरूर करके बताइएगा, अगर समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, लाइक भी कर दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1 1 जा कितना हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। 1 2 जा कितना हो जाएगा, 0 2 हो जाएगा। 1 1 जा क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं। और इस तरीके से हम क्या कर लिए, गुना कर लिए, पहले कंप्लीट किया। अब दूसरा क्या करेंगे, 2 को 1 से गुना, तो 2 1 जा 0 1, 2 2 जा 0 2, और 2 1 जा 0 1, और यहाँ पर हमारा दूसरा भी रो कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्या हो जाएगा, इस 1 से तीनों को गुना करेंगे, 1 1 जा 0 1, 1 2 जा 0 2, 1 1 जा 0 1, और इस तरीके से हमारे पास ये मल्टीप्लाई क्या हो चुका है, कंप्लीट हो गया। अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो आंसर बहुत ही आसान है लिखना, ठीक है। अब समझिएगा, इस लास्ट वाले कॉलम में इस 1 का तो 1 रह जाएगा। अब ऐसे तिरछा जोड़िए ऐसे, ठीक है। तो 2 + 0 + 1 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ 3 हो जाएगा। अब ऐसे जोड़िए, ठीक है, इस तरीके से 1 + 0 + 2 + 0 + 1, तो 1 और 2 3 3 और 1 4, कैरी तो कुछ है नहीं, सीधा सीधी जुड़ दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ से जोड़िए 0 + 1 + 0 + 2 + 0, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से जोड़िए 0 + 1 + 0,
तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 0 लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास इसका स्क्वायर 121 का क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। फिर से एक बार देख लीजिए, 1 का 1, 2 का 1 3, 1 और 2 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, और 1 का 1 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास डायगोनल से क्यूब हम निकाल लिए, डायगोनल मेथड से स्क्वायर निकाल लिए, समझ रहे हैं ना। तो एक बार देख लीजिए, ये मेथड है आपको स्क्वायर निकालने का, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है यूट्यूब वाले ले लीजिए, ठीक है। अब इसको हम इरेज करेंगे। देखिए एक दो और एग्जांपल आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, समझ रहे हैं, अब ध्यान से समझेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि गुना वाला मेथड तो बिल्कुल आसान है, ठीक है, आपको मैं एक दो एग्जांपल से अलजेब्रिक मेथड और डायगोनल मेथड दोनों करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए पहले मैं अलजेब्रिक मेथड से, आपको याद है ना अलजेब्रिक मेथड, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड अप्लाइड फॉर ओनली टू डिजिट नंबर। ये आपको अलजेब्रिक मेथड किसके लिए अप्लाई होता है, सिर्फ 2 डिजिट वाले नंबर के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। तो आपको यहां से समझ में आया। अब जैसे कोई एक एग्जांपल और मैं लिखता हूं, यहाँ पर मान लीजिए आपको 29 का लिखना है, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, आप इसको बी कह रहे हैं, यहाँ पर इसको हम क्या कह रहे हैं, ए कह रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, बी का स्क्वायर, ठीक है। तो बी की जगह पर क्या है 9 है, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। उसी तरीके से अगला स्टेप क्या जाता है 2ab, अब 2a की जगह 2, b की जगह क्या 9 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब यहाँ से 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 हो जाएगा, पूरा कंप्लीट वैल्यू आपको लिखना है, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाता है, तो a की जगह पर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर आपको कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब आपको यहाँ से आंसर लिखना है, लिखते हैं हम इसके आंसर। अब यहाँ 81 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 8 इधर आके जुट जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये आपको 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, 44, ठीक है, 44 हो जाएगा। अब 44 हो जाएगा तो 44 का आप क्या लिखोगे 4, अब ये फिर से 4 बच गया, तो ये यहाँ पर जुट जाएगा आके, और 4 और 4 आपको कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इस तरीके से तो यहाँ पर कोई वैल्यू है नहीं, तो ये आपको इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो 29 का अगर हम कहें कि स्क्वायर क्या होता है, तो 841, या तो आप गुना कर लेना या तो आप इस मेथड से अप्लाई कर लेना। अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ इसलिए आपको टफ लग रहा है, ठीक है, जब आप करेंगे ना तो बहुत तेजी से कर सकते हैं, ये बहुत स्पीड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी का मैं डायगोनल मेथड से, ठीक है, डायगोनल मेथड से, ठीक है, डायगोनल मेथड से स्क्वायर निकाल के दिखा रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि इसी क्वेश्चन का डायगोनल मेथड से स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो वो हम आपको निकालते हैं। पहले आपको क्या करना है 29 का एक बॉक्स बना लेना है, और यहाँ भी आपको क्या कर लेना है 29 का एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ से हम बॉक्स इसका बना लिए। अब बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से लाइन को खींच लेंगे, यहाँ से भी लाइन को खींच लेंगे, और यहाँ से डायगोनल, ठीक है, और ये हम लोग डायगोनल भी बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, इस 2 से इस दोनों को गुना करना है, और इस 9 से भी इस दोनों को गुना करना है, समझ रहे हैं ना। अब ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 04 हो जाएगा, 2 9 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ से 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 9 9 जा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कंप्लीट किए। अब बात है आंसर लिखने का, समझ रहे हैं ना, तो आंसर लिखना है। देखिए इस बॉक्स में क्या है 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ऐसे तिरछा जोड़ेंगे, तो 8 और 8 16, 8 3 का 24, कैरी तो कुछ है नहीं, तो 24 का 4 हो जाएगा, और बाकी आपको कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से 1 और 4, 5 और 1 6, 6 और 2 आपको कितना हो जाएगा 8, और इस तरीके से हमारा आंसर कितना था 841। अब दोनों मेथड से आप देख लेना, इसका स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर निकालने के तीन तरीके आए, एक जनरल तरीका जो कि मल्टीप्लाई है, एक आपको अलजेब्रिक मेथड, और एक आपको डायगोनल मेथड, ठीक है। तो ये स्क्वायर में बस इतना था। अब हम आपको बताएंगे स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। चलिए देख लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर जिनको लेना है, और लाइक भी कीजिए भाई। जिनको दिक्कत है वो तुरंत कमेंट में बोलिए कि ये परेशानी है। हर दिन ये वीडियो आपको अपलोड मिलेगा यूट्यूब पर, तो जरूर कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, तो स्क्वायर को हम लोग देखते हैं। देखिए स्क्वायर में हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए जिसका स्क्वायर होता है उसी का स्क्वायर रूट,
तो अगला हमारा जो टॉपिक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है, सिंबल, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होता है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर ये लगा हुआ रहे और इसके अंदर में 2 लिखा हो या ना लिखा हो, फिर भी आपको क्या समझना है, वो एक स्क्वायर रूट, समझ रहे हैं ना, वो आपको क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूं तो मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 81 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81। समझ रहे हैं, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो ये आपको क्वेश्चन है। अब देखिए स्क्वायर रूट जो निकालने का मेथड होता है हमारे पास, स्क्वायर रूट निकालने का जो मेथड है हमारे पास, वो आपको 2 मेथड है। स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास कितने मेथड है, 2 मेथड है, समझ रहे हैं ना। अगर हम यहाँ से समझें कि स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, तो उसके 2 तरीका, एक को हम कहेंगे प्राइम फैक्टर मेथड, समझ रहे हैं ना। एक को हम क्या कहेंगे भाई, प्राइम फैक्टर मेथड, और दूसरे को हम क्या कहेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, समझ रहे हैं। एक को हम कहेंगे प्राइम फैक्टर और दूसरे को हम क्या कहेंगे, लॉन्ग डिवीजन। अब प्राइम फैक्टर में क्या होता है, जैसे हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, 81 का ही आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 81 का प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। 81 का हम क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। अब आपको पता ना प्राइम फैक्टर आपको कैसे करना है, एकदम लिस्ट वाले वैल्यू से करना है। जैसे 3 से लग रहा है तो पहले 3 से लगाएंगे, आप डायरेक्ट 9 से नहीं लगा सकते, हाँ मानते हैं उसका रिजल्ट वहीं पर आएगा, ठीक है, लेकिन आप लिस्ट वाले वैल्यू से निकालिए क्योंकि आपको आसान लगेगा, थोड़ा सा गलती नहीं होगा। तो अब ये 3 से लग रहा है, तो 3 से कितना बार में, 27 टाइम में, फिर 3 से लग रहा है 9 टाइम में, फिर 3 से लग रहा है 3 टाइम, समझ रहे हैं ना। और इस तरीके से हमारे पास इसका जो प्राइम फैक्टर हुआ कुछ इतना हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस रूट को लगाएंगे और इसका जो फैक्टर है यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, समझ रहे हैं। अब यहाँ से इसका जो वैल्यू है, 2 के बदले आपको 1 लिखना, 2 के बदले आपको 1 लिखना है, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, 3, और ये मैं आंसर लिख रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, ये आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ भी 2 के बदले क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, समझ रहे हैं। और इस तरीके से 3 3 से आपको क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और हम क्या समझे कि 81 का जो स्क्वायर रूट हुआ वो आपको कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन वही अगर मैं लॉन्ग डिवीजन की बात करूं, लॉन्ग डिवीजन का, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं लॉन्ग डिवीजन के बारे में क्या होता है। लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन, देखिए इसके कुछ रूल पहले आप उस रूल को जरूर समझेंगे कि स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास क्या रूल है, ठीक है। तो उसको हम लॉन्ग डिवीजन से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, फर्स्टली टेक पेयर फ्रॉम राइट साइड। आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है कि आपको दाहिने तरफ से पेयर ले लेना है, ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑलवेज अप्लाई स्क्वायर नंबर लेस देन गिवन वैल्यू, ऑलवेज अप्लाई स्क्वायर नंबर, ठीक है, स्क्वायर नंबर लेस और इक्वल टू गिवन वैल्यू, समझ रहे हैं ना। आपको क्या समझ रहा है, ये स्क्वायर रूट भी क्या एक तरह से डिवाइड ही है, तो आपको क्या करना है, बड़ा नहीं लगाना है, आपको या तो छोटा लगाना है या तो इक्वल लगाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते कोई एक क्वेश्चन लिख करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको 121 का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से बता रहा हूँ, समझ रहे। तो आपको फर्स्टली क्या करना है, 1 2 1 लिख लेना है और यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बनाना। अब मैंने पहला रूल क्या लिखा, टेक पेयर फ्रॉम राइट साइड, दाहिने तरह से आपको पेयर लेना है। तो दाहिने तरह से हम पेयर यहाँ पर ले लेते हैं, तो 21 पेयर में हो गया है। अब बच आपको कौन गया, 1। एक तरह से यह है क्या, डिवाइड। तो इस 1 के लिए आप ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर लीजिएगा जो इस 1 से कम पड़े या इसके इक्वल पड़े, ठीक है। तो आप देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर में, 2 का स्क्वायर आपको क्या हो जाता है, 4, जो कि आपको क्या है, बड़ा है। तो बड़ा तो हम लगाएंगे नहीं, तो छोटा आपको कौन हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम क्या लगा लेंगे, 1 1 जा 1, और यहाँ पर 1, इसका प्रोडक्ट जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे, और ये 1 में से 1 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो गया तो कट गया। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, इस दोनों को जोड़ते हैं, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब ऊपर से यहाँ से 21 को फॉरवर्ड, आप जो पेयर है पूरे को आगे ले चलेंगे, समझ रहे हैं ना, पूरे को, ठीक है।
अब देखिए एक और रूल है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, लास्ट डिवीजन रूल, इसको हम कहेंगे लास्ट डिवीजन रूल। अभी लास्ट डिवीजन रूल क्या होता है, तो कहता है कि अगर किसी संख्या का सबसे आखिरी वैल्यू आप नीचे उतारे और उसके यूनिट प्लेस पर 1 है, यूनिट प्लेस पर क्या 1 है, तो 1 से लगेगा या तो 9 से लगेगा। क्यों? क्योंकि 9 का स्क्वायर भी 81 जिसके यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है, अब 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है जिसके यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है। समझ रहे हैं ना? आपको बस इतना समझना है कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 रहेगा तो अगर वो लास्ट वैल्यू है, बीच का वैल्यू नहीं, आखिरी पेयर उतर चुका है, ठीक है, तो आप 1 रहेगा तो 1 या 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर, अब देखिए एक बात अभी जस्ट बताएंगे कि 2 रहेगा तो होगा ही नहीं, 3 रहेगा तो नहीं होगा, 4 रहेगा तो 2 से, और आपको कितना से 8 से हो जाता है, क्या कि 2 का स्क्वायर 4 और 8 का 64, तो यूनिट प्लेस पर 4 आ गया। अगर 5 रहेगा तो 5 से, 6 रहेगा तो 6 से, 6 रहेगा तो 6 से हो जाएगा, 7 रहेगा तो होगा ही नहीं, 8 रहेगा तो नहीं होगा, और 9 रहेगा तो 3 से या तो 7 से, क्या कि 7 से 49 होता है। तो बताइए इसके यूनिट प्लेस पर क्या 1 है, तो क्या से लगे 1 से या 9 से, तो 9 से लगाएंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू होगा ना, तो आप कितना से लगाइएगा 1 से, और इस तरह से यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 गुना 1 21 हो गया, और ये आपको क्या हो जाएगा भाई कैंसिल। अब इसको जोड़िए 1 और 1 कितना 2, और यहाँ पर 2 का 2, इस दोनों का एक वैल्यू यहाँ, इस दोनों पेयर का एक वैल्यू यहाँ, और इस तरीके से हम कहेंगे कि 121 का जो स्क्वायर रूट है वो आपको कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो स्क्वायर रूट हम कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको दो मेथड मैंने बताया, एक आपको प्राइम फैक्टर मेथड और एक आपको क्या हो जाता है लॉन्ग डिवीजन, समझ रहे हैं। तो लॉन्ग डिवीजन से एक और लॉन्ग डिवीजन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। अभी आपको कह दिया कि 2304 का स्क्वायर रूट बताइए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं। फिर से आपको क्या कर लेना है 2304 लिख लेना है और इसका इस तरीके से बॉक्स बना लेना। बॉक्स बनाने के बाद आप क्या करेंगे, राइट साइड से पेयर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो राइट साइड से हम पेयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, 04 एक पेयर हो गया। उसके बाद आपको कौन बच गया 23 बच गया। तो आप 23 के लिए क्या करेंगे, एक ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढिए जो 23 से क्या हो जाए कम पड़ जाए या तो इक्वल पड़ जाए। तब 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। हाँ स्क्वायर का मतलब क्या 4 5 जा नहीं, 4 4 जा, 5 5 जा 6 6 जा, 8 8 जा, समझ रहे हैं। तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 ज्यादा हो रहा है ना, तब 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 4 4 जा लगा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 16, ठीक है। अब यहाँ से 13 में से 6 गया तो कितना होगा 7, और ये आपको क्या होगा भाई कट जाएगा, समझ रहे हैं। अब लास्ट में आपको क्या 04 को डायरेक्ट हम नीचे ले आते हैं। तो अब 04 को जब हम नीचे ले आएंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू 704 आ गया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बताइए मैंने अभी आपको समझाया, क्या इस 04 के बाद भी यहाँ कोई वैल्यू है, नहीं, ये आखिरी पेयर है। तो अगर ये आखिरी पेयर है तो हम क्या करेंगे, लास्ट डिवीजन रूल देखेंगे। तो जब किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 4 होता है तो वो किससे लगेगा, या तो 2 से लगेगा या तो 8 से लगेगा। तो दोनों एक बार देख लेते लगा के, 8 हमारे पास है, अगर मैं 2 से इसको गुना करूं, 2 2 जा लगाओ 4 को काटने के लिए, तो 4 है यहाँ पर 16, देखिए कितना छोटा वैल्यू, तो वो हर हाल में आप किससे लग जाएगा 8 से लग जाएगा, ज्यादा गुना आपको करने की जरूरत भी नहीं, समझ रहे हैं। और यहाँ से कितना हो जाएगा 64 और यहाँ पर 70, और ये आपको कट गया, समझ है। अब इसको जोड़ लीजिए 8 8 16 और 8 1 9, और इसका एक वैल्यू यहाँ और एक वैल्यू यहाँ, और इस तरीके से हम देखें क्या कि 2304 का जो वैल्यू है वो आपको कितना हो जाएगा, इसका आंसर वो आपको हो जाएगा 48। अगर हम कहें 2304 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। तो ऐसे आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक भी हम देखेंगे, बहुत जल्दी से भी हो जाता है, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, एकदम धीरे धीरे आराम से सीखते चलना है, और मेरा विश्वास है कि आप सीख जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान से देखिए सुनिए, और मैथ से बिल्कुल डरना नहीं, आप एकदम इत्मीनान से आसान से सीखते चलिए और एक ना एक दिन जरूर सीखिएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और लाइक भी कीजिए भाई लोग, ठीक है। तो देख लीजिए आगे बढ़ते हैं, ओके। देखिए इसके बाद का जो हमारा क्लास रहेगा, हम लोग क्या देखें कि जिसके यूनिट प्लेस पर 2 रहता है वो नहीं बनता है। उसके बाद भी हम लोग देखें कि कुछ और भी डाटा है जिसके कारण से नहीं बन पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि हमारे पास स्क्वायर नंबर दो तरह के मिले। एक को अगर मैं बोलूं कि स्क्वायर नंबर जो हमारे पास है वो कितने तरह के, दो तरह के,
एक को हम कहेंगे परफेक्ट, स्क्वायर रूट आप लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो एक को हम कहेंगे परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, समझ रहे हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट। और एक को लिखेंगे नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट, समझ रहे हैं। एक को हम क्या लिख सकते हैं, नॉट परफेक्ट। अब परफेक्ट का मतलब क्या, जो एडजेक्ट किसी नंबर का स्क्वायर, जैसे आप अगर एग्जांपल के लिए देखेंगे तो 16, 16 तो ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है भाई, 4 का है। तो ये क्या है, एक तरह से परफेक्ट है। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 26, सपोज दैट मान लीजिए 26 लिख रहे हैं, दोनों के यूनिट प्लेस पर 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी, लेकिन ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। कैसे, आप देख सकते हैं, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, तो नहीं हो रहा है, तो ये नॉट परफेक्ट। अब कह रहा है कि आप अगर किसी संख्या को परफेक्ट या इम्परफेक्ट चुनना चाहते हैं, हम कैसे चेक करेंगे, हम कैसे चेक करेंगे कि वो परफेक्ट है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्राइम फैक्टर। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, और हम प्राइम फैक्टर करके ये पता कर सकते हैं कि वो संख्या परफेक्ट है या नहीं है, समझ रहे हैं ना। जैसे अगर हम कुछ नंबर का स्क्वायर रूट लिखते हैं, मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ 48, तो ये है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम 48 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 2 से 16, ठीक है, सॉरी 24 हो जाएगा, 2 से आपको 12 हो जाएगा, 2 से 6 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं। और इस तरीके से 3 से अगर हम लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो फैक्टर आया वह 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कुछ यहाँ पर इतना आ गया, समझ रहे हैं। अब हमको क्या पता है कि पेयर में हमारे पास वैल्यू होना चाहिए, तो 2 बार है तो एक वैल्यू हो जाएगा, यहाँ भी 2 बार है तो इसका भी एक वैल्यू आपके पास हो जाएगा। लेकिन क्या इस 3 का है, नहीं है ना, तो नहीं है, तो ये किस में रह जाएगा, रूट में ही रह जाएगा। और इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 4√3। मतलब ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको कहे कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप इस तरीके से इसका परफेक्ट मतलब स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो हम क्या देखें कि हमारे पास 2 तरह के स्क्वायर रूट है, एक को हम परफेक्ट कहेंगे और एक को नॉट परफेक्ट कहेंगे। परफेक्ट का मतलब होता है कि वो संख्या किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए, जबकि इम्परफेक्ट का क्या मतलब होता है कि वो संख्या किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, बट वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, समझ रहे हैं। अब देखिए इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि हम लोग परफेक्ट और इम्परफेक्ट रूट को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी से 1-2 क्वेश्चन और आपको लैंग्वेज में आ जाता है, जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा बोर्ड को इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन वो बनते हैं, समझिएगा। और वो बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग आपको पूछा जाता है, यहाँ तक कि बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए, 2 तरह के यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। अगर कहे कि विच लिस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड, आपको क्या लिखेगा, विच लिस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा रहा है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डिवाइड, ठीक है, तब आपको क्या करना है, तब उसको बताने के लिए आपके पास बस एक मेथड है, और उस मेथड को हम कहेंगे प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मेथड। उस मेथड को हम क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड कहेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि विच लिस्ट नंबर मल्टीप्लाइड टू 48, मतलब इस 48 में वो कौन सा छोटा संख्या से गुना कर दे कि वो क्या बन जाए, परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर रूट या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, 48 का प्राइम फैक्टर कर लेना है, ठीक है। तो 2 से 24 हो जाएगा, 2 से 12 हो जाएगा, ठीक है, 2 से 6 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, और 3 से 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब आपको क्या पता है कि इसका फैक्टर कौन कौन से हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कुछ यहाँ पर हमारे पास फैक्टर है। देखिए क्या ये पेयर में है, ऑफकोर्स है, समझ रहे हैं ना। ये भी आपको पेयर में है, ठीक है, ये भी आपको पेयर में है, लेकिन क्या ये पेयर में है, नहीं है। तो अगर एक और 3 हमारे पास होता तो हम कह सकते थे कि परफेक्ट स्क्वायर ही बन सकता है। तो वो लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा, वो लिस्ट नंबर आपको हो जाएगा 3, वो लिस्ट नंबर आपको क्या हो जाएगा 3। अगर इस 3 से न्यू नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू नंबर, अगर हम इस 3 को गुना कर देते हैं किससे, 48 से, समझ रहे ना, 8 3 का 24, 4 3 12 2 14। अब देखिए 144 आ गया, 144 आपको पता है ना 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि इसमें कौन सा संख्या छूट रहा था, वो 3 था, वो लिस्ट नंबर कौन सा 3 था।
और अगर यहीं पर थोड़ा सा क्वेश्चन को हम यहाँ पर बदल दें, कह दें कि डिवाइड, वो कौन सा लिस्ट नंबर से डिवाइड कर, जैसे 48 में ऐसा कौन सा संख्या से हम डिवाइड कर दें, ठीक है, कि वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। समझ रहे हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर, ये वाट लिखा हुआ, ठीक है, ऐसा क्या डिवाइड कर दें। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप इसका प्राइम फैक्टर तो जानते हो 48 का, वो कितना हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अगर ये नहीं होता, ये 3 नहीं होता, तब तो ये परफेक्ट बन जाता है। समझ रहे हैं, तो हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, लिस्ट नंबर आपको कितना हो जाएगा 3। अब ये नहीं होता, मतलब 48 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 16। अब देखिए आपको पता है ना 16 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, पक्का एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि कौन सा संख्या से गुना करे या कौन सा संख्या से डिवाइड करे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, और प्राइम फैक्टर में देखेंगे कि कौन सा संख्या का पेयर नहीं, जिस संख्या का पेयर नहीं है उसी से हम डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। एक और चीज हो जाता है, उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक बार देख लीजिए सब लोग ध्यान से, और घर में लिख लीजिएगा ग्रुप से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए अगर हम यहां से समझें कि वो क्या पूछता है कि कौन सा संख्या जोड़े, विच लिस्ट नंबर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अगर क्वेश्चन में लिखा है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, समझ रहे हैं ना, जोड़ या घटा कौन सा संख्या, जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया, वही मैं एग्जांपल सेम ले रहा हूँ, ठीक है। 52 में क्या जोड़ दें, 52 में क्या घटा दें, ठीक है, क्या घटा दें कि वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, पी मतलब परफेक्ट। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, इसका जो मेथड होता है वो हो जाता है लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड का। समझ रहे हैं ना, क्या जोड़े या क्या घटाने के लिए अगर कहेगा तो आप उसमें क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको कह रहा है 50 में क्या घटा है, तो पहले आप 50 का स्क्वायर निकालिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो स्क्वायर का अभी जस्ट हम लोग सीखे कि इससे छोटा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो 6 6 जा कितना हो जाएगा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो 8 का जो स्क्वायर है वो तो 64 हो गया, लेकिन 7 का स्क्वायर आपको क्या हो जाएगा 49। तो इस 52 से कम कौन है, 7, तो ये वाला आपको लगेगा। समझ रहे हैं ना, तो 7 7 जा 49, ठीक है। अब यहां से 12 में 9 घटा तो 3, और ये आपको क्या हो गया, कट गया, समझे। तो इस तरीके से वो लिस्ट नंबर आपके पास कौन है, 3 है। अगर ये 3 नहीं होता तो यहाँ 49 होता, और 49 अगर होता तो वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। समझ रहे हैं ना, तो यहाँ से न्यू नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तब 52 माइनस 3, और यहाँ पर क्या हो गया 49, और 49 क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। समझ रहे हैं ना। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम समझें अगर, ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसा 52 में क्या जोड़ दे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये आपको क्वेश्चन समझे। पहले हम क्या देखेंगे, क्या घटा दे, अब क्या देखेंगे, क्या जोड़ दे। तो आपको बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं, ऐसे किताब में अलग अलग बहुत सारे तरीके दिए रहते हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, ठीक है, या यही चलिए रहने दें। अब देखिए साथ साथ करेंगे तो इससे तो कम पड़ जा रहा है ना। तो आपको समझना है कि जब ऐड की बात होगी ना तो आपको कम नहीं लगाना है, आपको एक टाइम बड़ा लगाना है। अगर 7 से कम हो रहा है तो आप 8 से लगाएंगे, अगर 15 से कम हो रहा है तो आप 16 से लगाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर मैं किससे लगा लूंगा, 8 8 जा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा 64। अब इन नीचे से आपको ऊपर घटाना है, तो 4 से 2 गया 2, और 6 से 5 गया 1, मतलब वो रिक्वायर्ड नंबर, वो लिस्ट नंबर आपको कौन है, वो लिस्ट नंबर आपको क्या है भाई 12। और न्यू नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यू नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तब 52 में यही वो 12 है जो जुटेगा, तो क्या कर देगा इसको एक परफेक्ट, समझ रहे हैं ना, एक परफेक्ट बना देगा। और इस तरीके से इसका वैल्यू कितना देगा 64, और 64 हमारे पास क्या हो जाता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता है। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से देखें कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में इतने सारे टॉपिक है, एक दो और टॉपिक है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको कह दिया कि बिना ऐड किए इसको जोड़िए किसी और नंबर को, 1 + 3 + 5 + 7 इसको जोड़ना है, तो आप बिना ऐड किए भी जोड़ सकते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। n मतलब नंबर ऑफ टर्म। अब कई गो इसमें टर्म है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो आप क्या लिख लेंगे 4 का स्क्वायर, और इस तरीके से आप इसका जोड़ क्या देखेंगे 16। समझ रहे हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं देखना तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिए ना 3 और 1 4 और 5 9 और 9 और 7 कितना होता है 16। समझे।
तो यहाँ तक हमारे पास टोटल स्क्वायर और स्क्वायर रूट दिया हुआ था। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो फिर से पूछ लीजिएगा, और यहाँ जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप कमेंट में एक बार बोल दीजिएगा, ठीक है। मैं ज़रूर देखूंगा और आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, और लाइक भी करते रहिएगा। धन्यवाद।